अरे मेरे लीलाधर भाई जी। प्रणाम प्रभु जी। अरे प्रभु जी कैसे हो? जी प्रभु जी, एकदम बढ़िया प्रभु जी। आप कैसे हो प्रभु जी? हाँ जी, एकदम ठीक है। हम तो बस देखो, बारिश चल रही है तो वो अपना काम कर रही है और हम अपना सत्संग कर रहे हैं। आप बताइए। हाँ प्रभु जी, आपके एक भक्ति का सवाल है प्रभु जी, हाँ जी, बोलिए। कि मैं गुरु की दास कैसे बनूं, और मैं उनकी दास हूँ, हमेशा इस भाव से कैसे उनकी भक्ति करूं, और पतिव्रता भक्ति में हमेशा कैसे रहे। देखो, ये कहने की बात थोड़ी है और सिखाने की बात भी नहीं है। ये भीतर से आता है। ये बात भीतर से ही आती है, बाहर से थोपी नहीं जाती। यानी जिस दिन मुझे मेरे गुरु की महिमा का पता चल गया ना, उस दिन के बाद में कुछ सिखाना थोड़ी पड़ता है। अपने आप दास हुआ जाता है। हमारे गुरु जी को हमने देखा है 2003 में, जूनागढ़ में थे, और मंदिर का काम आधा हुआ। आपको पता है, जिस पत्थर को उठा उठा कर मंदिर के ऊपर ले जाना रहता है ना, वैसा एक ट्रॉली रहता है। हमारे गुरु जी की उम्र ज्यादा थी। उनको उस ट्रॉली में खड़ा किया और उसके बाद में उस ट्रॉली को पूरा उठाया वो मशीन से और मंदिर के ऊपर रखा। हमने देखा है हमारे गुरु जी को कि वो कितनी उम्र थी और क्या सेवा कर रहे थे। आप समझ रहे हो? जिस दिन मुझे ये बात का पता चला कि मैंने आज तक ऐसे संत नहीं देखे, जितने भी देखे हैं ना वो सारे के सारे गद्दी पे बैठे देखे हैं मैंने। मैंने झाड़ू लगाते संत नहीं देखे। मैंने जो है ना सीलिंग का काम करते हुए संत नहीं देखे। मैंने कलर काम करते हुए संत नहीं देखे। मैंने जो मिट्टी को खोदते हैं ना, मजूरी करते हैं, वैसे संत नहीं देखे थे। ये सारे संत मैंने देखे। अब जिसने ऐसा देख लिया ना, चुपचाप, वो कुछ बोल नहीं पाएगा। वो अपने आप कार्य करने लगेगा। वो अपने आप सरेंडर हो जाएगा। उसको कोई उपदेश की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। हमने ऐसे देखे हैं। इसीलिए मुझे जो है ना, जो शार्प है, जो अलर्ट है, जो सेंसिटिव है, जो ग्रहणशील है, जो होश पूर्वक है ना, जो समझदार है, वो शब्दों से नहीं समझता। वो आचरण से समझ जाता है। तो हमारे गुरुजी जो है ना, उनको देख के ही हम जो है ना, हमारे पास कोई शब्द नहीं बचे थे और सीधा सरेंडर। बात खत्म। आंख कान नाक सब कुछ खुला रखो। देखो, गुरु जी को देखो। वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो कितनी सेवा कर रहे हैं, है ना? कौन सी उम्र में कर रहे हैं, किस परिस्थिति में कर रहे हैं। बात खत्म हो जाती है। कौन से उपदेश की बात कर रहे हो? कौन सा उपदेश चाहिए आपको? सारे के सारे शास्त्रों में जो उपदेश लिखा है ना, वो तो सामने हमारे गुरु जी में देख रहे हैं हम, है ना? तो अपने आप सरेंडर होता है, अपने आप दास भक्ति उदय होती है। और एक बार ये फिट हो गया ना, तो फिर पतिव्रता जैसी भक्ति होती है कि और कहीं पर भी नहीं। बस ये एकमात्र मेरे गुरु, मेरे भगवान, एकमात्र। जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। ऐसी बात हो जाती है ना? तो देखो, एक प्रसंग था हमारे गुरु जी का, प्रमुख स्वामी जी महाराज, है ना? तो उनको हर वक्त लोग मिलने आते थे और अपने अपने प्रश्न लेकर आते थे। तो उनके घर में कुछ समस्या होगी, संबंध में कुछ प्रश्न रहेंगे, हमारे गुरु जी जो है वो उठकर जाते थे। तो देखो, वो बहुत लोग मिलने आते थे, उसमें से एक भाई का कुछ प्रश्न था। लेकिन हर वक्त कैसे पता है? हर वक्त कैसे? यानी हर क्रिया में सामने कोई ना कोई खड़ा रहता है प्रश्न लेकर। वो इस हद तक कि वो बैठे हैं, पत्र लेखन लिख रहे हैं या जो भी है,
वो खाना खा रहे हैं तो भी लोगों के प्रश्न सुनते हैं, वो खाने में ध्यान ज्यादा नहीं रहता है मेरे गुरुजी का। वो एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाते हैं तब भी लोग खड़े रहते हैं, वो बाथरूम में जाते हैं तो बाथरूम के दरवाजे तक लोग खड़े रहते हैं प्रश्न लेकर अपने अपने। आप समझ रहे हो कि किस हद तक आपके पीछे कोई कोई घूमे, है ना, 50 100 200 लोग, और सबके पास अपने अपने प्रश्न है। आप जरा इमेजिन करके देखना आप कितना टाइम में कंटालते हो, और ये तो लगातार पूरा जीवन, है ना। तो एक पैर है, वो जो टॉयलेट है अंदर, और एक पैर है बाहर, दरवाजे पे खड़े रह गए हमारे गुरुजी। पौना घंटा तक उनको सुनते रहे, उनको जो भी प्रश्न था उसका जवाब देते रहे, समझाते रहे। यानी कि उनको पेशाब लगी है, आप पौना घंटा वेट कर सकते हो क्या? पेशाब लगी और किसी के प्रश्न सॉल्व कर रहे हो। ये किस हद तक की सेवा है, ये सेवा है, ये हमारे गुरुजी सेवा कर रहे हैं, है ना। वैसा ही जो है, जब हम अम, ये अहमदाबाद में शताब्दी महोत्सव में थे, तब हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि जो हमारे साथ में जो एक एम्बुलेंस में डॉक्टर थे, उनको भागना पड़ा सुबह में जल्दी, क्योंकि किसी को एक अटैक आया था, उनको लेकर हॉस्पिटलाइज करना था, 5 किलोमीटर दूर था वहां से। तो वो तुरंत निकल गए, और वो डॉक्टर जो थे हमें क्या कहते हैं कि छुट्टी देने के लिए, मतलब कि 15 20 मिनट के लिए छुट्टी देने के लिए वो रहते थे वहां पर, ताकि हम जो है ना उस दरमियान हमारा नहाना धोना जो भी रहता है ना वो सब निपटा देते थे, क्योंकि वहां पर जो है ना 24 घंटे की ड्यूटी थी मेरी। तो तब जो है ना वो सुबह में निकल गए, और हम जो है ना वो कंटिन्यू चालू ही था, पेशेंट का जो रश है कंटिन्यू चालू था। सुबह के टाइम संडास पेशाब रोक कर हमने 3 घंटे तक पेशेंट को देखा। जब वो डॉक्टर आए वापिस, उनको वो पेशेंट को सेटल करके वापिस आए, और उन्होंने कहा कि अब आप जाओ, जो भी आपका कार्यक्रम है वो खत्म करो, यानी संडास पेशाब नहाना धोना जो भी है वो खत्म करो। तो वो जब आए तब मैं जा पाया और वापिस आया। तब वो कहते हैं कि देखो, जैसे आपकी कंडीशन थी ना वैसे भी हम भी पेशाब संडास रोक कर वो पेशेंट के लिए कंटिन्यूअस ये कर रहे थे, उनको सेटल कर रहे थे, उनको अटैक आया था तो उनको बचा लिया। ये क्या है? ये सेवा है। तब हमें पता चलता है कि हमारे गुरुजी ने किस तरह से सेवा की थी। जब खुद पर बीतती है तब पता चलता है कि गुरुजी किस तरह से कौन से संजोग में सेवा कर रहे हैं। और फिर भी भीतर से जो है ना, न अहंकार का भाव उठता है, न गुणों का मान आता है, सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी किस तरह से प्रसन्न होते हैं। और ये जितने भक्तों की मैं सेवा कर रहा हूं ना, उसके जो है उसके प्रति जो है ना एक अलग सा ही भाव रहता है। कंप्लेन कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शिकायतें खत्म हो जाती है जीवन से। आप समझ रहे हो? तो जी अगर प्रभु ऐसा जी। होता है ना, इस तरह से होता है ना, तो फिर दास भाव जो है ना अपने आप आता है, सिखाना थोड़ी पड़ता है। वो दासत्व भक्ति अपने आप खिलती है। सिखाने से कुछ नहीं होगा, ग्रंथों से पढ़ने से कुछ नहीं होगा। वो दासत्व भक्ति जो है ना, साक्षात जो गुरु है ना उसके चरित्र को देखकर होती है। उसकी समझ जो है ना वो गुरु के आचरण से मिलती है। आप समझे? और फिर उसके बाद में अगर ऐसा कुछ दूसरा जो है ना कहीं मिलना मुश्किल है सारी पृथ्वी पर, तो जो है ना वो पतिव्रता जैसी भक्ति आ जाती है, कि ऐसे भगवान और ऐसे संत और ऐसे गुरु नहीं मिलते, इस पृथ्वी पर नहीं मिलते। तब जो है ना एक प्रतिव्रता भक्ति भीतर से खिलती है, और निष्ठा बढ़ती है, उपासना मजबूत होती है, और अष्ट आवरण से युक्त जो है ना ये जो ब्रह्मांड उसके बाहर गति होती है, माया से पार की गति होती है। तब जो है ना गुरु हाथ पकड़ के आपको लेके जाते हैं, वो ब्राह्मी स्थिति हो जाती है। आप समझ रहे हो? जी प्रभु जी। हाँ, तो ऐसा है। और कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि आपके गुरुजी में सारे जो शास्त्र थे वे जीवंत थे, उसी प्रकार
प्रभु जी मैंने भी देखा है कि आप भी चलते फिरते वचनामृत ही है, क्योंकि कई बार आप जैसे कुछ बातें बोलते थे तो आपसे सुनते थे, फिर वही बात जैसे 5-6 दिन में, कभी 10-15 दिन बाद वचनामृत में श्री जी महाराज वही बात बोल रहे हैं, ऐसा पता लग जाता था पढ़ते ही कि ये बात तो पहले ही प्रभु जी बोल चुके हैं। तो जो आप बोलते हो प्रभु जी, मतलब जिससे आप आचरण करते हो बोलते हो, वो सबका सब श्री जी महाराज वचनामृत में बोल रहे हैं। तो देखो, एक तो होता है वो रट लिया, भगवत गीता सब लोग रटते हैं ना, वैसे वचनामृत भी रटा जाता है। ऐसे कई लोग हैं जो वचनामृत को पूरा बाय हार्ट है, लेकिन वो रटना एक बात है और आचरण जीवन में उतारना दूसरी बात है। तो हमारे जो भी भीतर से आ रहा है ना, वो हमारे जीवन से आ रहा है, वो हमारे भीतर से आ रहा है, वो कहीं बाहर से नहीं आ रहा। और उसको हम जब चेक करते हैं ना ग्रंथों में, तो वही पाते हैं कि हाँ, ये बराबर है, ये ग्रंथ बराबर बोल रहा है। आप समझ पा रहे हो? और इसको जी पूरा का प्रभु जी। पूरा भीतर से खिलाने वाले हमारे गुरु जी हैं। यानी उनके सानिध्य में रहते, सानिध्य यानी क्या, देखो हम तो बहुत दूर दूर से दर्शन करते हैं, कभी भी जो है 100-200 फुट से नजदीक गए नहीं, है ना। एक बार जो गए थे तो वो जो है 1.5 मिनट का वार्तालाप था। एक बार गए थे तो सिर्फ टच किया था, और एक बार गए थे तो भी सिर्फ टच किया था, बस, ज्यादा कुछ बातें नहीं होती है। और वो भीतर जो पड़ा है ना उसको खिला देता है, बात खत्म हो जाती है वहां पर। उनके प्रेजेंस में पावर है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जहां पर भी भगवान प्रकट है, सत्पुरुष प्रकट है, गुरु प्रकट है ना, वहां पर उनके प्रेजेंस में चले जाना, बहुत कुछ बदल जाएगा। लेकिन उनके प्रेजेंस में बहुत खतरा है, दो धारी तलवार है। यहाँ फिर से आपको चौंका रहा हूँ, चेता रहा हूँ बहुत अद्भुत तरीके से, कि देखो, उनके प्रेजेंस में अगर होश पूर्वक नहीं गए, श्रद्धा पूर्वक नहीं गए, सेंसिटिविटी और ग्रहणशीलता पूर्वक नहीं गए ना, तो उल्टे गिर जाओगे। बेहोशी में गए, मनुष्य बुद्धि लेकर गए, दोष दृष्टि लेकर गए, तो गए काम से। तो कभी भी गुरु के पास जाना, सत्पुरुष और प्रगट भगवान के पास जाना, तो हमने कहा वैसा ग्रहणशीलता, संवेदनशीलता और होश, समझदारी और निर्दोष दृष्टि और संपूर्ण श्रद्धा पूर्वक जाना है। अपनी मान्यताओं को है ना घर पे छोड़कर आना, तब जो है ना बात बन जाएगी। तब वो जो देना चाहते हैं ना, वो पूरा ग्रहण कर पाओगे। वो तो हर वक्त देना ही चाहता है, आप ग्रहण नहीं कर पाओगे। ग्रहणशीलता नहीं रहेगी, सेंसिटिविटी नहीं रहेगी, वो संवेदनशीलता और निर्दोष बुद्धि नहीं रहेगी ना, तो कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाओगे, है ना। तो गुरु के पास जाना यानी दो धारी तलवार के सामने जाना है, उसके ऊपर पैर रखना है, ऐसा है। तो जिसके भीतर वो हिम्मत नहीं है ना, तो गुरु के पास मत जाओ, है ना। जिसके भीतर वो पात्रता नहीं है ना, गुरु के पास मत जाओ, क्लियर कर देते हैं, है ना। नहीं तो भयंकर नुकसान होगा आपका ही। तो ऐसा है। तो संपूर्ण श्रद्धा, होश, समझदारी, ग्रहणशीलता और संवेदनशीलता पूर्वक जाना है, तब बात बन जाएगी। तुरंत तुरंत बात बनती है, तुरंत। आप समझे? जी प्रभु जी। और कुछ? और प्रभु जी अभी जिसे आपने जो भी बताया था उसमें एक शब्द आया था अष्ट आवरण। तो एक हाँ, सवाल ये था कि प्रभु जी ये अष्ट आवरण क्या है? देखो, ये जो अलग अलग लोक है ना, 8 आवरणों से युक्त ब्रह्मांड है ना। उस ब्रह्मांड के पार आत्मज्ञानी की भी गति नहीं है। वो सारे आवरण, मतलब सिर्फ 8 नहीं है, बहुत सारे आवरण है ऐसे, जो हम बार बार बताते रहते हैं ना बीच बीच में, कि ये आवरण है आपका, ये आवरण है अहंकार, है ये माया, माया सब कुछ।
ये सारे आवरण बहुत सारे बताते हैं। ये तो अष्टावरण युक्त जो है ना, ये कहते हैं, लेकिन अष्ट से क्या 800 8000 जितने आवरण है। तो इसके पार की गति जो है ना, वो हमने कहा वैसा होगे तब होगी। तो उपासना वाला जो है, आत्मज्ञानी प्लस उपासना वाला और गुरु का हाथ पकड़ा हुआ, वही पार कर सकता है। उसके जो है बगैर ब्रह्मांड से पार की गति नहीं होती है। वो वहीं का वहीं फंसा रहता है जीव। आप समझे? जी प्रभु जी। तो ये बात। और कुछ? बस प्रभु जी, यही सवाल थे प्रभु जी। प्रणाम प्रभु हाँ, जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। तो आप सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, सभी के जीवन में वो खुमारी, वो प्रेम, वो आनंद, वो श्रद्धा, वो होश, समझदारी सब कुछ बढ़े और सब आगे बढ़े और परमात्मा की अनंत अनंत कृपा के पात्र बने। ऐसा बहुत बहुत आशीर्वाद।